हेलो फ्रेंड्स, आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति छठी प्रश्नावली और सातवीं प्रश्नावली में आती है और छठी प्रश्नावली का सिर्फ एक सारणी के द्वारा सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और एक सारणी है, इसमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक इन त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक इनका डिग्री में मान होता है और इन्हीं मानों से पूरी छठी प्रश्नावली हल की जा सकती है। तो ये मान निकालते कैसे हैं? तो शुरुआत की जो एक लाइन है ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, सिर्फ ये एक याद करनी है, बाकी सारी लाइनें अपने आप इससे बन जाएगी। तो हमने साइन थीटा के बारे में, साइन थीटा के आगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 लिख दिया है। अब दूसरी लाइन यानी कोस थीटा के आगे इसी का उल्टा लिखना है, यानी ये 1 यहाँ है 90 डिग्री पे, तो 1 को 0 पे ले आओ। फिर √3/2 60 पे है, इसको 30 पे, √3/2। फिर 45 डिग्री है तो इसका उल्टा यही। फिर 30 डिग्री है, इसको यहाँ पे ले आओ, 0 को यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो cos थीटा का मान भी अपने आप हो गया। अब tan थीटा, tan थीटा में इसको काटना है, इस लाइन को इससे काटना है। तो 1 का भाग 0 में 0 बार, तो यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 1/2 और √3/2 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2 √3/2। तो यहाँ पे 2 से ये 2 कट हो गया, तो बचा क्या 1/√3, जो हमने यहाँ पे लिख दिया 30 डिग्री पे। फिर 45 डिग्री पे आते हैं। 45 डिग्री में दोनों सेम है, तो दोनों का भाग, इसका भाग इसमें 1 बार, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब 60 डिग्री, 60 डिग्री में √3/2 बटा 1/2, ये 2 इससे कट, तो √3/1, 1 का भाग √3 में √3 बार, तो यहाँ पे केवल √3, और 0 का भाग 1 में अनंत बार, तो यहाँ पे अनंत। फिर वापस वही मैटर, इस लाइन को इससे उल्टा, पहले हमने ये लिखी, इससे इसको उल्टा कर दिया, फिर इन दोनों का भाग दिया और ये लिख दिया, फिर ये लाइन लिखी और इसका उल्टा ये कर दिया, इसका जस्ट उल्टा ये कर दिया, अनंत इधर, √3 इधर, 1/√3 इधर, 0 इधर। फिर बारी नेक्स्ट सेक थीटा की। तो सेक थीटा में क्या है, जो ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन का बिल्कुल उल्टा करना है, बिल्कुल उल्टा। जैसे 1 है, 1 का बिल्कुल उल्टा करके ऐसे उल्टा लिखना है। तो 1 है, 1 का उल्टा 1 ही, तो 1 उल्टा किया और इधर ले आए, तो मतलब इसका उल्टा करना है और इधर लिखना है 1 1, √3/2, √3/2, इसका उल्टा करना है, पलट देना है 2/√3, 2/√3 को लिख देना है। फिर 45 डिग्री, 45 डिग्री में है √1/√2, 1/√2, तो इसको पलटना है, तो √2/1 यानी √2, तो 45 में √2 लिख दिया। फिर यहाँ पे 2/1, 2/1, तो यहाँ पे 1/2 है, पलट दिया 2/1, तो 1 का कोई मतलब है नहीं, केवल 2 लिख दिया, और आगे जो 0 है, 0 का उल्टा अनंत। फिर नेक्स्ट लाइन वापस उल्टी, इसकी उल्टी, अनंत 2
√2, 2/√3 और 1। ये हमारी सारणी कंप्लीट हो गई है और इसी सारणी को आपको परीक्षा में जाते ही रफ पेज पे बना लेना है। इसी से आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो हम देखते हैं प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब चारों क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यह है 2 गुणा sin 45 डिग्री। तो डॉट sin 45 का मान 1/√2 डॉट यानी गुणा cos 45 का मान भी √2। अब इसको सरल करना है तो डॉट का अर्थ गुणा भी लिख सकते हैं, गुणा। जब रूट की संख्या से गुणा होती है तो जो अंदर की संख्या होती है वो बाहर आ जाती है, लेकिन जब 2 बार गुणा होती है तब, यानी स्क्वायर में हम 2 से गुणा करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं, तो √2 गुणा √2 बराबर 2। तो यहाँ पे गुणा 1/2, 2 से 2 कट, आंसर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में cos 45 गुणा cos 60 माइनस sin 45 गुणा sin 60। तो cos 45 1/√2 गुणा cos 60 गुणा cos 60 1/2 माइनस sin 45। sin 45 क्या है यहाँ पे? sin 45 1/√2 गुणा sin 60 √3/2। यहाँ पे इसका हल होगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 1/2 माइनस 1 गुणा √3 2 √2। तो दोनों का हर समान है तो इसको 1 कर देंगे। 2 1 माइनस √3। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर। अब तीसरे क्वेश्चन में स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 30। तो ये केवल साइन के नहीं है, 30 के भी स्क्वायर है, पूरा एक ही है, पूरे के स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर प्लस 2 गुणा cos स्क्वायर 45 1/√2 स्क्वायर प्लस 3 गुणा tan स्क्वायर 60 स्क्वायर। ये है, तो इसको सरल करेंगे। यहाँ पे 1/4 प्लस 2 गुणा, इसको भी ओपन करेंगे तो 1/√2 गुणा 1/√2। और मैंने पहले बताया है कि रूट को रूट से गुणा करने पर अंदर की संख्या बाहर आ जाती है। तो यदि
एकदम सेम हो संख्या, जैसे √2 √3 वैसे। तो 1/2 यहाँ पे 1/2 प्लस 3। अब यहाँ पे √3 है, √3 इंटू √3, तो अंदर की संख्या बाहर बराबर 3 गुणा 3। यहाँ पे 1/4 प्लस 2 को 2 से कट किया, 1 प्लस 9। एक 9 और 1 10, तो 1/4 प्लस 10, जो कि ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है स्क्वायर का। अब स्क्वायर के आगे जो क्यूब आता है वो, तो 3 गुणा sin 60, 3 गुणा sin 60, sin 60 √3/2 -4 sin क्यूब, sin 60 का क्यूब, sin 60 यानी वापस वही √3/2। लेकिन यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ये संख्या बाहर नहीं आएगी। तो इसको सरल करते हैं। 3 गुणा √3, तो 3 √3/2 -4 इंटू, इसको ओपन करेंगे तो √3/2 गुणा √3/2 गुणा √3/2। यहाँ पे घात 3 है, तो इसको 3 बार लिख दिया। अब इसको गुणा करेंगे, तो एक को गुणा करेंगे, √3 गुणा √3 3, 2 गुणा 2 4 गुणा √3/2, 3 गुणा √3 3 √3, 4 गुणा 2 8। तो ये ओपन हो गई, इसको यहाँ पे लिख देंगे 3 √3/8। अब आगे की सरल विधि सिंपल लिख जाओ, जितना सरल हो रहा है उतना वापस लिखो। सरल हो रहा है इसमें 8 को 4 से 2 माइनस 3 √3/2 बराबर है आंसर 0। बस सरल है, कुछ नहीं करना, सारणी याद करनी है और मान रखना है, आंसर सामने है। बहुत सिंपल प्रश्नावली है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। बट्टा का क्वेश्चन आता है, इसको सरल करेंगे। तो 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 1/2 का स्क्वायर, फिर 4 sec स्क्वायर 30, ये प्लस में है, प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30 यानी 2/√3, 2/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर -10 स्क्वायर 45, -10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1 का स्क्वायर बट्टा sin 30 1/2 स्क्वायर cos 30 प्लस है बीच में प्लस, cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर
स्क्वायर कर दिया। अब इसको सरल करेंगे। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2/3 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 प्लस माइनस 1/1। माइनस और प्लस का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी। और इसको यहाँ पे सरल करते हैं ताकि सीधा मान रखते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो 1 + 3/4 बराबर 4/4 यानी 1। तो बटा में 1 रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे इसको ही सरल करेंगे हम, जो ऊपर वाला है। तो इसको सरल करने के लिए इन तीनों को भी जोड़ना पड़ेगा आपस में। तो यहाँ पे समान तो है नहीं है, तो इसको हम अलग विधि से सरल करेंगे। अलग विधि में नीचे वाले तीनों को गुणा कर दो, 4 3 1 को गुणा 12। फिर जो 5 है इसके नीचे 4 है, तो 4 के अलावा इन दोनों को गुणा कर देंगे और इनको इससे गुणा कर देंगे, मतलब 5 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो 15 प्लस है बीच में। फिर 16 के नीचे 3 है, 3 को छोड़ के बाकी दोनों से गुणा करेंगे तो 16 × 4 बराबर 64। 64 × 1 64। फिर 1 के नीचे 1 है, इसको छोड़ देंगे। 3 × 4 12 माइनस 12। आंसर हमारा 67/12। सिंपल है। -12 को +15 से घटा दिया तो आंसर 3 + 64 67/12। तो ये है आंसर। त्रिकोणमिति में एक और आवश्यक क्वेश्चन बच जाता है, जो अक्ष का मान ज्ञात करना। तो अक्ष का मान ज्ञात करना में मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये वाला। ये क्वेश्चन है, इसमें sin 2x बराबर sin 60 cos 30 माइनस cos 60 गुणा sin 30। तो इसमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। हम ज्ञात करेंगे sin 60 √3/2 cos 30 गुणा cos 30 √3/2 वापस √3/2। आगे है माइनस cos 60 का मान 1/2 sin 30 का मान गुणा 1/2। अब इसको सरल करते हैं। √3 गुणा √3 3 2 दूनी 4 माइनस 1/4 समान है 4 3 माइनस 1। तो फाइनल होता है 2/4 या फिर 1/2। तो समीकरण में क्या होगा, ये जो 1/2 है ये तो इसका मान है, ये जो बक्सा है इसका मान है। और ये sin 2x हम लिखेंगे sin 2x बराबर 1/2 sin 2x बराबर 1/2 किसका मान है 1/2। और हमें साइन में लेना है, आगे साइन दिया हुआ है साइन, तो
वैसे तो 1/2 इसमें भी आता है, 1/2 नीचे भी ले सकते हैं। तो साइन का मान दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम साइन में ढूंढेंगे 1/2। साइन में 1/2 है 30 डिग्री, तो बराबर साइन 30। अब ये दो अक्ष का मान आया साइन 30, तो एक अक्ष का निकालेंगे तो साइन यहाँ पे 30 है, साइन को एक बार काट देते हैं, 2x बराबर 30, तो x बराबर 30/2, x बराबर 15। तो यहाँ पे साइन x का मान होगा साइन 2 15 यानी साइन 30। ये था x का आंसर। ऐसे निकालते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन है पासबुक में, बुक में, तो आप सरल कीजिए, समस्या आती है तो कमेंट कीजिए। हम आगे एक क्वेश्चन देखते हैं सिद्ध करने वाला। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो ये पद है ये कोस वाला, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। मतलब इसका उत्तर भी यही आना चाहिए, इसको सिद्ध करना है। तो हम सीधा सा मान रखेंगे और सरल करेंगे। तो यहाँ पे है कोस 30 √3/2 प्लस साइन 60 प्लस साइन 60 प्लस साइन 60 हो गया बटा 1 प्लस साइन कोस 60 1/2 साइन 30 1/2 सरल करते हैं आगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2√3 और बट्टे में 2 बड़ा बट्टा 2 + 1 + 1 बट्टे में 2 बराबर में ये इससे कट और इनको जोड़ देंगे, तो √3/1 बट्टे में 4/2 यानी 2/1। फिर इसको ऊपर ले आएंगे, √3/1 × 1/2 ये कट हो गया, आंसर √3/2 और यही आंसर दिया है और यही निकला है। क्वेश्चन एकदम सही होता है, उत्तर में हमें देखना पड़ता है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, मान रखना है, उत्तर वही आएगा जो दिया हुआ है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि देखने पे शायद बड़ा लगे, लेकिन ये एकदम छोटा है, एकदम छोटा क्वेश्चन। तो इसमें मान रखना है, न इसका मान दिया हुआ है न इसका दिया हुआ है, एक का मान निकालना है, फिर दूसरे का उसके बराबर रख देना है, यही करना है इसमें। तो मान रखते हैं हम साइन 60 √3/2 प्लस साइन 30 1/2। अब इसके बट्टे में साइन 60, हमने यहाँ पे LHS लिया है, LHS लेने पर तो हमने लिख दिया। अब नीचे वाला लिखते हैं, मान वही है, माइनस लगाना है और सरल करना है। तो ऊपर वाले को सरल किया, नीचे वाले को सरल किया, इसको पलट के ऊपर ले गए, इससे कट, आंसर आया हमारे पास √3 + 1 बटा √3 - 1। ये आंसर, ये बराबर LHS। और क्वेश्चन में दिया है
कि ये बराबर ये है, तो LHS बराबर RHS, तो टेन 60 प्लस 30 बटा 60 माइनस 30 बराबर ये वाले वापस √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। यह है सिंपल सा। एक क्वेश्चन और बाकी है। इस क्वेश्चन में आपको न मान दिया जाएगा, मतलब ये भिन्न भी नहीं दी जाएगी और ये साइन भी नहीं दिया जाएगा, केवल अंक दिया जाएगा 6, 10, 12 ऐसे। तो हमें इसको भी सरल करना है। तो शुरू करते हैं। 2 बड़ा कोष्टक cos 45 स्क्वायर cos 45 1 बटा √2 का स्क्वायर प्लस 10 60 √3 का स्क्वायर। अब -6 sin 45 1 बटा स्क्वायर है यहाँ पे है sin 45 1 बटा √2 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 30 1 बटा √3 का स्क्वायर बराबर 6। 2 बटा कोष्टक, इसको सरल करेंगे तो 1 बटा 2 √2 हट गया, 2 आ गया, 1 बटा 2 प्लस 3 बटा 1 माइनस 6, इसको सरल करेंगे 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3, आगे 2 कोष्टक 1 एकम 1 प्लस 2 3 6 बटे में 2 माइनस 6 कोष्टक 1 गुणा 2, पहले इसको करेंगे 1 गुणा 3 माइनस 2 बटे में 6, इसको बाद कोष्टक खोलेंगे तो 2 गुणा 6 प्लस 1 बराबर 7 बटा 2 माइनस 6 3 माइनस 1 बटा 6। अब इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, बचा हमारे पास 7 माइनस 1 बराबर 6, और यही दिया हुआ है बराबर में 6। तो ये हमारा आंसर। एक ये क्वेश्चन sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 45 sin क्यूब x, सॉरी एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर x बराबर 30 है, 30 डिग्री, और क्वेश्चन है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, इसको सिद्ध करना है, जबकि x बराबर 30 को तो हमें क्या करना है, x बराबर 30 रखना है और समीकरण को वापस लिखना है। समीकरण क्या होगा, sin 3 x की जगह 30 डिग्री
तो यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे लगा देते हैं डॉट, बराबर 3 sin x, 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब x की जगह 30। तो ये बन गया हमारा समीकरण। हमें इसका मान निकालना है। तो साइन 3 गुणा 30 डिग्री, साइन 3 गुणा 30 डिग्री, तो 3 गुणा 30 बराबर 90, साइन 90 डिग्री बराबर 1। तो हमें क्या निकालना है? 1। इस समीकरण का मान 1 निकालना है और इसका मान 1, इसका मान 1 है और ये बराबर में है, तो इसका मान भी हमें 1 निकालना है। तो हम सॉल्व करते हैं। तीन गुणा साइन 30, साइन 30 1/2 माइनस 4 साइन 30 क्यूब, साइन 30 1/2 का क्यूब। इसको सरल करते हैं। 3/2 माइनस 4 गुणा 1/8, इसको इससे 2 बार, 3/2 माइनस 1/2 बराबर में 3 माइनस 1/2 और 2/2 यानी 1। ये हमारा आंसर हो गया इसके बराबर। तो इसमें x का मान रखना है और आंसर आ जाएगा।